नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एलाइट ट्विटर गुड नॉलेज पे। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने नदी सिस्टम या अपवाह तंत्र को पूरा कवर कर रखा है। आज का जो ये वीडियो है ये माउंटेन मतलब पर्वत का वीडियो है। इसमें हम लोग भारत के सभी माउंटेन को कवर करेंगे, उनकी चोटियाँ जितनी भी ऊंची उनकी पीक है चोटियाँ उनको कवर करेंगे और किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं या कैसे क्वेश्चन बनते हैं एक बार इसको भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद तो वीडियो को लाइक करके जाएं। नहीं अच्छा लगता है तो क्या चीज़ नहीं अच्छा लगा है इस बात को भी एक बार ज़रा कमेंट में शेयर करें अपनी फीलिंग्स को, ताकि मैं समझ सकूं मुझे और क्या सुधार करना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल शुरू करते हैं। तो पहले इसकी एरिया की बात करेंगे। जैसे देखिए भारत की अगर बात करें तो भारत में 10.7% जो एरिया है, भारत की कुल जो भूमि है, ठीक है, उसका 10.7% जो भाग है उसमें पर्वत पाए जाते हैं जिनकी ऊंचाई 2135 मीटर या इससे अबव है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। मतलब कुल एरिया में से 10.7% भाग ऐसा है जिसमें इस प्रकार के पर्वत या पहाड़ पाए जाएंगे जिनकी औसत ऊंचाई 2135 मीटर है या इससे ऊपर है। और अगर बात करें तो इसके बाद 18.6% भाग ऐसा है जिसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई आपकी जो है वो 305 मीटर से 2135 मीटर के बीच की। ठीक है, ओवरऑल बात करें, ओवरऑल अगर बात करें तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 29.3%। 29.3% भाग पर पर्वत या पहाड़ पठार ये सब पाए जाते हैं भारत में। ठीक है, तो अगर एरिया की बात करें तो 29.3% भाग पर पर्वत या पहाड़ पाए जाते हैं। और अगर सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो वो हिमालय पर्वत श्रृंखला, वहीं से हम लोग शुरू करेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला से और फिर आगे पठार पहाड़ और सब कुछ इनको कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं हिमालय की तरफ। ठीक है, हिमालय की तरफ चलते हैं। देखिए अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हिमालय की बात करें तो सबसे पहले ये हम लोग समझेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो हिमालय जो है ये एक वलित पर्वत है। वलित का मतलब फोल्ड माउंटेन। ठीक है, फोल्डेड माउंटेन। अब ये बना कैसे होगा हिमालय, अगर थोड़ा सा दिमाग में विचार है कि आखिर हिमालय कैसे बना होगा, अगर ये दिमाग में आ जाए कि ऐसे कैसे हिमालय बन गया होगा। ठीक है, तो अगर देखिए जैसे मान लीजिए कि ये दो जमीन है, ठीक है, ये दो जमीन है। अगर किसी तरह ऐसा हो जाए कि इन दोनों में ऐसे धक्का लगेगा, अगर धक्का लगेगा तो ये चीज ऐसे ऊपर उठेगी। तो बस इसी तरीके से हिमालय का निर्माण होगा। जो भारत है वो पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था, गोंडवाना लैंड में ये जुड़ा हुआ था। वहां से टूटने के बाद जो ये है ये एशिया की तरफ जब आगे बढ़ा है, एशिया की तरफ, तब ये इधर की तरफ जाके चीन के पास जाके ये टकराया। टकराने के बाद क्या हुआ, अब देखिए धीरे धीरे अभी भी बढ़ रहा है। अगर बात करें माउंटेन की तो उसकी ऊंचाई जो है, हिमालय पर्वत की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। अब किस प्रकार, जैसे मान लीजिए ये चीन की साइड वाला हिस्सा था, इधर से ये भारत गया। अब जब भारत धीरे 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 धक्का दे रहा उधर की तरफ उधर की तरफ, ठीक है, अभी भी जो है भारत वो नॉर्थ डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो बहुत स्लो इसका मतलब स्पीड होती है, इतना स्लो बढ़ता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा, कभी महसूस नहीं होगा। लगभग सैकड़ों या अगर दशक में या सैकड़ों में देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत मीटर सेंटीमीटर में ऐसे नैनोमीटर सेंटीमीटर में आइडिया आता है। तो इस प्रकार जैसे ये चीन की तरफ से था तो भारत जो है इस प्रकार से इधर धक्का देते 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 ऊपर की तरफ जाएगा। जब ऊपर की तरफ से जाएगा तो जो उसकी लेयर है जहां से कनेक्ट हो रहा था वही ऊपर की तरफ ऐसे उठेंगी और वहां से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, तो हिमालय पर्वत जो है ये सबसे नवीन पर्वत माना जाता है। जैसे विश्व में जितने भी पर्वत बने हैं, पर्वत श्रेणी जितने भी बड़े पर्वत श्रेणी हैं, उसमें सबसे नवीन पर्वत श्रेणी मानी जाती है। हिमालय को अगर बात करें तो हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, हिमालय की अगर बात करें, जैसे मैं रफली इसका मैप बनाता हूँ, इंडिया का रफली अगर मैं मैप बनाऊं तो कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है,
कुछ ऐसे ऐसे यू जो है ये मैप होता है, ठीक है। एक ये रफली मैप है, ज़्यादा बेटर मैं बना नहीं पाया फिलहाल, आपको दिख रहा होगा जैसा कि, लेकिन आपको यहाँ से कोर आइडिया लग सकता है। तो माउंटेन की अगर बात करें, हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत जो रेंज है वो इधर से लगा के यहाँ तक गई है, अरुणाचल प्रदेश। और बात करें इधर, तो इधर कुछ इसका भाग मेघालय में भी पड़ता है, ठीक है, नीचे की साइड भी पड़ता है। तो अगर ये हिमालय रेंज है पूरी पूरी, ये वाली, ये पूरी रेंज हिमालय रेंज है, इसकी अगर कुल लंबाई की बात करें तो ये 2400 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। मतलब इधर से चलेंगे लास्ट तक तो 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई लगभग आप मान सकते हैं कि 2400 किलोमीटर इसकी हिमालय रेंज की लंबाई है। फिर अब अगर बात करें इसको तीन भागों में, हिमालय को पहले पहले तीन भागों में, उसकी एज के हिसाब से तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। एज के हिसाब से कौन से तीन भागों में बांटा गया है, तो पहला आप बता सकते हैं महान हिमालय, महान हिमालय या बृहद हिमालय, ठीक है। महान या इसी को बोलते हैं बृहद, मतलब बड़ा वाला हिमालय, ठीक है। अगर सेकेंड नंबर की बात करें तो मध्य हिमालय इसको बोलते हैं, मध्य हिमालय, ठीक है। और थर्ड नंबर की बात करें तो इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब इसमें एज के अकॉर्डिंग चले, जैसे ये एक है, ये दो नंबर, ये तीन, एज के हिसाब से चले तो सबसे पहले जो निर्माण हुआ था वो महान हिमालय या बृहद हिमालय का हुआ था, इसी को बोलते हैं ग्रेट हिमालय, ठीक है। ये मिडिल हिमालय है और ये शिवालिक हिमालय, शिवालिक पर्वत श्रेणी। सबसे पहले अगर निर्माण की बात करें तो हिमालय पर्वत बृहद हिमालय का निर्माण या महान हिमालय का निर्माण हुआ था, दूसरी बार में मध्य हिमालय का निर्माण हुआ और थर्ड स्टेज में लगभग शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। अब इनके हम लोग लोकेशन एक बार देख लेते हैं कि यह है कहां पर। लोकेशन की अगर बात करें तो देखिए ऊपर की तरफ, इस तरफ से जो ये पर्वत श्रेणियां ऐसे ऐसे पड़ेंगी, ऊपर की तरफ से जो पड़ेंगी जाके, ठीक है, इधर की तरफ ये लास्ट इस तरीके से, ये लास्ट की इधर तक की पड़ेंगी, वो आपकी महान हिमालय के अंदर आएंगी। अगर इनकी एवरेज हाइट की हम लोग बात करें तो 6100 मीटर इनकी एवरेज हाइट है। मतलब इनकी अगर लंबाई ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई, ठीक, तो कुल 6100 मीटर इनकी औसत ऊंचाई। अगर किलोमीटर में इसको चेंज करें तो लगभग 6 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई की आती है। सबसे पहले इसका निर्माण हुआ था, अगर सबसे पहले निर्माण हुआ था तो इसके निर्माण में अभी तक 25 से 40 मिलियन वर्ष हो चुके हैं, 25 से 40 मिलियन ईयर्स हो चुके हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। 1 मिलियन में 10 साल होते हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसके कितने ज्यादा ये पुराना है, ठीक है। इससे भी पुराने हैं अभी भारत में, लेकिन अगर केवल इसकी बात करें महान हिमालय या बृहद हिमालय की, तो 25 से 40 मिलियन वर्ष पुराना हिमालय ये है। सेकेंड नंबर पे बात करें तो जो सेकेंड नंबर पे पाया जाएगा आपका इधर की तरफ, जो इसके महान हिमालय के बीच में इधर की तरफ ये पाया जाएगा, ये वाला पूरा हिस्सा इधर की तरफ, ठीक है, ये पूरा आपका सेकेंड नंबर पर आएगा मध्य हिमालय, क्योंकि बीच में मध्य हिमालय आता है, ठीक है, ये पाया जाएगा। और अगर थर्ड नंबर की बात करें, ठीक है, थर्ड नंबर की बात करें तो वो इधर की तरफ जो आपका ये हिमालय पड़ेगा, ये आपका शिवालिक हिमालय कहलाया है, शिवालिक हिमालय जो कहलाया है, ठीक है। इधर की तरफ जो ये भी ये आपका पर्वत श्रेणियां ये भी पड़ेंगी सबसे नीचे की तरफ। मतलब अगर आप यूपी की तरफ से होते तो आप हिमालय की तरफ बढ़ेंगे, जो आपको शुरुआती हिमालय मिलेगा, ठीक है, वो आपको मिलेगा शिवालिक हिमालय, शिवालिक पर्वत श्रेणियां मिलेगी। तो अगर बात करें तो हिमालय का जो दक्षिणी है, सबसे दक्षिणी वाला भाग होता है, पर्वत श्रेणियां होती हैं, उसको बोला जाता है शिवालिक हिमालय। और इसकी बात करें तो ये अभी 5 से 7 मिलियन वर्ष पुराना इनको मान सकते हैं, 5 से 7 मिलियन वर्ष पुराना ये है इनकी एज, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हिमालय का सबसे नया जो भाग होता है वो आपका शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आता है। हिमालय का जो सबसे नया भाग है वो शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आता है। ये तो एज वाइज इनकी अकॉर्डिंग हो गई कि एज वाइज कौन कितना है, ठीक है। और जैसे अगर माउंट उसकी बात करें हम लोग, इनको भी अब जो ये पूरी हिमालय श्रेणी है इनको भी कुछ भागों में बांटा गया, ठीक है। जैसे कुमायूं हिमालय हो जाएगा आपका, और
कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये हिमालय है, अब इसको विभिन्न भागों में बांटा गया है स्थिति के हिसाब से। जैसे अब पंजाब हिमालय आएगा, कुमायूं हिमालय आएगा, ठीक है, नेपाल हिमालय आएगा, असम हिमालय आएगा। इन्हीं को अभी जांचकर और ये सब इसमें बीच बीच में अभी ये भी आपको बताएंगे कि कहाँ से कहाँ तक क्या पड़ता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। अगर इसमें से किसी को प्रॉब्लम है तो आप फर्स्ट लिख के कमेंट कर देना कि फर्स्ट प्रॉब्लम, तो मैं समझ जाऊंगा कि इसमें से प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बाद में अलग कुछ बना दूंगा। ठीक है, तो फिर तो देखिए जरा अब हम लोग बात करते हैं इधर की तरफ आपकी सबसे ऊपरी या एक तरीके से जो हिमालय उसका सबसे ऊपरी उत्तरी भाग की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर भाग पाया जाएगा, मतलब हिमालय का सबसे पहले एरिया इधर की तरफ जो ये माउंटेन पाए जाएंगे इधर की तरफ वाले, ठीक है, वो आपके कहलाते हैं काराकोरम पर्वत। काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणियां यहाँ पे आपकी पड़ती है। अब आपको याद हो, अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो माउंट एवरेस्ट हरगिज नहीं होगी, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है, ना कि भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो यहीं पर इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी में आपकी एक सबसे ऊंची चोटी पड़ती है, ऐसे मान सकती है, मान लीजिए सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है केटू गॉडविन ऑस्टिन। केटू गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। तो अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो केटू गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है। केटू से इसलिए हो जाता है, केटू का मतलब है दो के, यहाँ पर एक से आपका कारा हो जाएगा, एक से आपका कोरम हो जाएगा, तो कारा कोरम हो जाएगा। केटू गॉडविन ऑस्टिन जो है आपकी, और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर सबसे भारत की ऊंची चोटी तो इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी, जैसे माउंट एवरेस्ट की कुछ ना कुछ हाइट है। माउंट एवरेस्ट की हाइट जैसे 8,848 मीटर की है, उसी प्रकार अगर इसकी बात करें तो इसकी अगर हाइट की बात करें तो 8611 मीटर है। लगभग लगभग अगर बात करें किलोमीटर में तो 8.611 किलोमीटर है, मतलब 8.5 किलोमीटर से ऊपर है। ये अगर मीटर में देखा जाए तो 8611 मीटर जो है आपकी भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पड़ेगी केटू गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि काराकोरम पर्वत पर पाई जाती है। अब काराकोरम पर्वत के नीचे की अगर बात करें तो यहाँ पर लद्दाख पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। काराकोरम से नीचे की तरफ अगर बात करें तो ये आपकी पड़ेंगी लद्दाख पर्वत श्रेणियां, ठीक है। और अगर अभी आपको याद हो थोड़ा सा, तो लद्दाख और ये कश्मीर जो थे पहले क्या थे, ये राज्य हुआ करते थे। 31 अक्टूबर और 2019 को इनको राज्य से यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया था। 2 जिले बनाए गए थे कुल मिला के, केवल एक लद्दाख था, एक जम्मू कश्मीर आपका था, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकेंड नंबर की आपकी पड़ेगी ये लद्दाख पड़ेगी। फिर अगर थर्ड नंबर पे यहाँ पे कुछ पर्वत श्रेणियां पड़ेंगी तो ये आपके यहाँ पे जास्कर पड़ जाएंगी, जास्कर, जास्कर पर्वत श्रेणियां पड़ेंगी। इधर की तरफ वैसे कश्मीर हुआ करता था, कश्मीर, इधर की तरफ जो पर्वत श्रेणियां पड़ती हैं उनको बोलते हैं पीर पंजाल, पीर पंजाल, ठीक है। तो अभी तक इतनी पढ़ चुके हैं। अगर और नीचे की इधर की तरफ बात करें तो यहाँ की तरफ, और देखिए इसमें मैप में आप इतना समझ लीजिए कि पंजाब से ऊपर वाले रीजन में ये मेनली पड़ रही है, ठीक है। इधर की तरफ ये बात करें तो ये शिवालिक पर्वत पड़ता है, शिवालिक, शिवालिक पर्वत यहाँ से पाया जाता है। तो आपका देखिए कौन कौन सा हो चुका है, काराकोरम हो चुका है, लद्दाख हो चुका है, जास्कर हो चुका है, पीर पंजाल हो चुका है, शिवालिक हो चुका है। अब जहां पर आपको ये लद्दाख दिख रहा होगा और जास्कर दिख रहा होगा, लद्दाख और जास्कर, इन दोनों के बीच से यहां से जो रिवर निकलती थी उस रिवर का नाम था सिंधु रिवर, ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ी है सिंधु रिवर। तो अगर बात कर ले कभी कि सिंधु रिवर जो है किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है, तो लद्दाख और जास्कर इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच से जो रिवर बहती है उसको सिंधु रिवर सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि सिंधु रिवर सिस्टम कहां पर है, तो पंजाब और क्या बोलते हैं, लद्दाख और जास्कर के बीच पड़ती है। अभी एक यहाँ पर पर्वत श्रेणियां और हैं, उसकी बात करें इधर की तरफ पड़ेंगी, जो कि आपकी मान सकते हैं कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश साइड पड़ेगी। तो इसका बोला जाता है धौलाधर, धौलाधर पर्वत श्रेणियां,
ठीक है, तो धौलाधर पर्वत श्रेणियां आप यहां तक अभी समझ चुके हैं फिलहाल। देखिए कितने ये पर्वत श्रेणियां पूरी जो है ऊपर वाले एरिया में पाई जाती है। अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय जो ऐसे है, इधर से नेपाल इधर की तरफ पूरा गया म्यांमार तक, तो इधर वाला जो एरिया है इसकी चौड़ाई ज्यादा है और नीचे की तरफ चौड़ाई जो है कम है। इसका मतलब उधर ज्यादा चौड़ा है, नीचे की तरफ कम चौड़ा है। अब यहाँ पर इतनी चीज अभी क्लियर हुई है, काराकोरम पर्वत हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, धौलाधर हो गया, शिवालिक हो गया और इधर की तरफ पीर पंजाल हो गई। आपको इतनी चीज अभी समझ में आई कि जो सिंधु रिवर है, ये जो आपकी रिवर है सिंधु रिवर है, ठीक है, और सिंधु रिवर और आपने पढ़ा था सतलज रिवर, सिंधु रिवर और सतलज रिवर, ठीक है, ये इसके वजह से नीचे इधर की तरफ ये पड़ेगा, ये सिंधु रिवर और ये रही आपकी सतलज रिवर, मान सकते हैं यहाँ पे सतलज। सिंधु रिवर और सतलज रिवर के बीच का जो ये पूरा एरिया आएगा, ठीक है, सिंधु और सतलज की बात करें तो ये पूरा जो एरिया, ये पूरा एरिया आएगा आपका, ये आपका पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो पंजाब हिमालय कहां से कहां तक आता है, ये है आपका पंजाब हिमालय, ठीक है। तो कहां पे पंजाब हिमालय पड़ेगा, अगर तो सिंधु रिवर और सतलज रिवर, इन दोनों रिवर के बीच का जो एरिया पड़ेगा, देखिए इन दोनों के बीच के कुछ रिवर भी पड़ेंगे इनमें, जैसे आपका ब्यास, रावी, ये सब हो जाएंगे, ठीक है। तो हिमालय में जो एरिया था जहां से आपका सिंधु रिवर निकलती है और सतलज रिवर निकलती है, इसके बीच का जितना भी पर्वत भाग पाया जाएगा ये पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। और अगर आपको याद हो कि इधर जो ऊपर की साइड ही, कश्मीर साइड ही खेती होती है उसकी केसर की, तो केसर की खेती नहीं होती है, जाफरान होते हैं। जाफरान क्या होते हैं, जाफरान एक प्रकार के फूल होते हैं, जाफरान के फूलों से ही केसर का उत्पादन होता है। जाफरान के जो फूल होते हैं उसके बीज से डंडी वगैरह हल्की हल्की जैसे निकली होती है, जैसे गुड़हल के फूल में, तो उसी से ये केसर की खेती होती है। अगर बात करें केसर की खेती की तो ये पंजाब हिमालय के भाग में ही इसकी खेती होती है। और यहाँ पर ट्रांस हिमालय की बात अगर एक बार कर लें तो आप इधर की तरफ चलें, जो ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जहां तक जास्कर का एरिया आता है, जास्कर पर्वत श्रेणियां आती हैं, इधर की तरफ मैं बताता हूँ। जैसे ये मान लीजिए जास्कर पर्वत श्रेणियां जहां से आती है, लद्दाख हो गया, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों पर्वत श्रेणियां जो हैं ये ट्रांस हिमालय के अंदर आती है। ट्रांस हिमालय, इधर का जो बीच का भाग बोला जाता है आपका ट्रांस हिमालय के नाम से बोला जाता है, ठीक है। तो कितनी चीजें समझ चुके हैं, देखिए इसमें मैंने थोड़ा ज्यादा ही बता दिया है, लेकिन ट्रांस हिमालय आप समझ चुके हैं। अगर ट्रांस हिमालय की बात करें तो ऊपर की तरफ ट्रांस हिमालय है, लद्दाख आ जाएगा, जास्कर आ जाएगा, काराकोरम, ये पर्वत श्रेणियां जो है आपके ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर इसकी बात करें, इसकी लंबाई की, लगभग इसकी कितनी लंबाई होगी, तो 870 मीटर इसकी लंबाई बोल सकते हैं। पंजाब हिमालय है 870 या 60 है लगभग, ऐसे समझ सकते हैं, 870 इसकी किलोमीटर इसकी लंबाई। अगर बात करें यहां से लगाकर इधर की तरफ की बात करेंगे अगर हम लोग, तो 860 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है, वो पंजाब हिमालय की आती है। पंजाब हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां पड़ी थी, आपकी पहली पर्वत श्रेणियां सबसे ऊपर पड़ी थी काराकोरम, जिसकी सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानी जाती है। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो लद्दाख पड़ेगी, तीसरे नंबर पे बात करें तो फिर जास्कर पड़ेगी, और अगर इधर की तरफ ही चौथे नंबर नीचे चलेंगे तो धौलाधर पड़ेगी। धौलाधर से थोड़ा सा ऊपर, लेकिन इधर आपकी समझ सकते हैं लेफ्ट हैंड की साइड पर, कश्मीर की साइड पर पीर पंजाल पड़ेगी, ठीक है। और सबसे नीचे की अगर बात करें तो शिवालिक पड़ेगी। कभी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इनको पूरब से उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए, ठीक है। तो आपको ये क्रम याद रखना है ताकि आप उत्तर से दक्षिण क्रम में भी इसको आप आसानी से कर पाए। ट्रांस हिमालय की अगर बात करें तो ऊपर की तरफ पाया जा रहा है, कहां से, लद्दाख से, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इन सब के बीच का जो एरिया होगा ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। सिंधु रिवर की अगर बात करें कहां से किसके किसके बीच रिवर निकलती है, तो लद्दाख और जास्कर के बीच से जो रिवर बहती है उसी को बोला जाता है सिंधु रिवर। अब कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ले है, ले जैसे लद्दाख की जगह ले सबसे ठंडी जगहों में से एक, तो ले जो है उस सिंधु रिवर की किस तरफ है, मतलब उत्तर साइड में है, ऊपर की तरफ उत्तर साइड में, या नीचे की तरफ दक्षिण साइड में। तो सिंधु रिवर के ऊपर की तरफ जो है ये ले जगह पड़ती है, ठीक है।
तो फिलहाल इतना अभी हम लोग समझे, आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कुमायूं हिमालय की। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने कुछ मैप में देखा था, इस प्रकार से कुछ मैप था। बार बार देखिए मैप बनाना पड़ता है, तो आपको मैप बनाना आना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। मेरे को तो आता नहीं है, आप ही सीख लीजिए। तो इधर की तरफ से आप जैसे जानते थे, यहाँ पर एक सतलज रिवर पड़ी थी। कौन सी रिवर थी? सतलज रिवर। थोड़ा ऊपर से इधर की तरफ पड़ी थी सतलज रिवर। ठीक है, और जहां पर ये नेपाल है, जहां से नेपाल, जैसे भारत की बाउंड्री है, यहाँ से नेपाल चालू होता है। इसी के नीचे आपको थोड़ा सा याद हो तो एक मैंने रिवर बताई थी जो कि पीलीभीत से निकलती थी, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से, और रिवर का नाम था गोमती रिवर। ठीक है, तो गोमती रिवर है जिसके जस्ट ऊपर जहाँ से हिमालय आपका ये नेपाल चालू, इधर ये नेपाल है, जैसे नेपाल, तो नेपाल के इधर पास से एक रिवर आती है जिसको बोलते हैं शारदा रिवर, शारदा नदी। इसी को बोलते हैं शारदा रिवर, या इसी का दूसरा अगर नाम जाने तो काली नदी, इसी के नाम से जाना जाता है, काली नदी। ठीक है, तो शारदा रिवर ये काली नदी कहाँ से स्टार्ट है आप आइडिया लगा सकते हैं, नेपाल जहाँ से स्टार्ट है बस वहीं एक काली नदी और शारदा नदी निकलती है। इस चक्कर में काफी काली नदी और के अकॉर्डिंग हम लोगों का भारत और नेपाल का डिस्प्यूट भी होता रहता है, इसके वाटर का यूज के मतलब इसका जल कौन कितना यूज करेगा, इसके चक्कर में क्या होता है कि यहाँ पे भारत और नेपाल का थोड़ा बहुत आप मान सकते हैं जैसे घर घर में लड़ाई होती है, थोड़ी बहुत चुटपुट होती रहती है। तो सतलज नदी और इधर की नदी, ये जो सतलज नदी और यहाँ पर आपकी जो है काली नदी, सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो भाग होता है वो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, कुमायूं हिमालय। ठीक है, तो अगर कुमायूं हिमालय की बात करें तो कहां से कहां तक है? सतलज नदी और यहाँ पे अगर बात करें तो काली नदी के बीच का जो भाग होता है वो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमायूं जो हिमालय है इसका सबसे ज्यादा जो भाग है वो उत्तराखंड में आपका पड़ता है, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा भाग पड़ता है। अगर बात करें इसकी सबसे ऊंची चोटी की तो नंदा देवी, आपको ये याद रखना सारी की सारी चोटियां। ठीक है, नंदा देवी इसके सबसे ऊंची चोटी, अगर सबसे ऊंची चोटी तो इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी। जैसे अभी हम लोगों ने काराकोरम की देखी थी, सबसे ऊंची चोटी थी केटू गॉडविन ऑस्टिन जिसकी हाइट आपको बताई गई थी शायद 8611 मीटर। उसी प्रकार यहाँ पर अगर बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो 7816 मीटर इसकी हाइट है। कुमायूं हिमालय कहाँ पे पड़ता है? तो ये ज्यादातर इसका भाग उत्तराखंड में पड़ता है कहाँ पर? ये सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो एरिया है वो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगर हिमालय है तो हिमालय की श्रेणी, लंबी श्रेणी, तो इसकी कुछ ना कुछ इसकी हाइट मतलब लेंथ होगी। तो इसकी अगर लेंथ की बात करें तो ये 320 किलोमीटर इसकी लंबाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें तो 320 किलोमीटर तक इसकी लंबाई पड़ जाती है। सबसे ऊंची चोटी का नाम है नंदा देवी जो कि 7816 मीटर इसकी हाइट है। और आपने सुना होगा केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये सब इसी कुमायूं हिमालय का ही भाग है, कुमायूं हिमालय पर्वत का ही भाग होते हैं। नदी आपने अभी पढ़ी थी जिसमें आपने पढ़ी थी गंगा रिवर और उसके बाद आपने पढ़ी थी यमुना रिवर। ठीक है, गंगा यमुना मतलब यमुनोत्री, नंदा देवी ये सब यहीं पे पड़ती। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करें तो केदारनाथ पड़ेगा, केदारनाथ सबसे फेमस मंदिर। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर बात करें बद्रीनाथ, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, और गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री, यमुनोत्री, ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज अगर बात करें नंदा देवी पर्वत भी यहीं पे पड़ता है। तो कुमायूं हिमालय का ऐसा भाग है, यहीं से इस कुमायूं हिमालय से नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है अगर आपको याद हो? एक रामगंगा रिवर भी यहीं से निकलती है। दूसरी अगर बात करें हम लोग तो गंगा रिवर निकलती है, और यहीं से यमुना रिवर का भी उद्गम होता है। तो आप कुमायूं हिमालय के बारे में अच्छी तरीके से जान चुके होंगे। ठीक है, तो अगला अगर हम लोग बात करने वाले हैं तो इधर नेपाल की तरफ बात करने वाले हैं। तो फिलहाल अगर किसी के स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम लोगों ने कुछ हिमालय पढ़े, पंजाब हिमालय पढ़ लिया, कुमायूं हिमालय। अगले अगर बात करें तो नेपाल हिमालय की बात है। ठीक है, एक मिनट में चेक करवा लूँ जरा ये मैप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है,
मैं इसको क्या करता हूँ, नेपाल हिमालय को इधर बनाता हूँ, क्योंकि उधर मेरे को असम हिमालय भी शो करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो देखिए जैसे ये एरिया आपका नेपाल है, ठीक है, मैंने ऊपर का मैप अभी बनाया नहीं है क्योंकि फिर इतने में आ नहीं पाता। ये आपकी नदी मिली थी काली नदी, जिसका दूसरा नाम है शारदा नदी। ठीक है, ये काली नदी है, और इधर की तरफ ये आपको सिक्किम में एक नदी बताई गई थी, तीस्ता नदी। ठीक है, तो तीस्ता नदी और काली नदी, इन दोनों के बीच का जो इधर का ये पूरा एरिया पड़ता है, ठीक है, ये पूरा जो एरिया आपका पड़ता है, ये नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो देखिए नेपाल हिमालय कहाँ पे पड़ा, तो काली नदी और तीस्ता नदी, इन दोनों नदियों के बीच का जो भाग है वो पाया जाता है आपका नेपाल हिमालय के नाम से। इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें तो 800 किलोमीटर इसकी लंबाई, 800 किलोमीटर। मैं इसको थोड़ा सा बाहर लिख रहा हूँ, और इसको नेपाल हिमालय को भी बाहर लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका यूज पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये बात करें तो इसकी कुल 800 किलोमीटर इसकी लेंथ है, नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो एरिया है वो पाया जाता है आपका नेपाल हिमालय के नाम से। अगर नेपाल हिमालय तो इसकी चोटियां भी होंगी। देखिए यहाँ पर बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है, जैसे धौलगिरी हो गई, कंचनजंगा हो गई, मकालू हो गई, ठीक है, अन्नपूर्णा हो गई, ये सब पाई जाती है। मैं इनका क्रम बताने से पहले आपको इधर का भी थोड़ा बताना चाहूँगा, इधर का बता देता हूँ, फिर एक साथ इनके क्रम बता दूंगा, क्योंकि इनके नदियों का जो इनका पहाड़ है, पहाड़ का क्रम याद रखने के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई थी, उसी का यूज करना है अभी आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इधर की तरफ से जितना भी ये चलेंगे, जैसे तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी से चलेंगे इधर असम पड़ेगा, ठीक है, इधर की तरफ मेघालय पड़ जाएगा, ये पश्चिम बंगाल बांग्लादेश पड़ जाएगा, इधर पश्चिम बंगाल इधर का एरिया पड़ जाएगा। तो अगर बात करें यहाँ पर तो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर एक नदी आई थी जिसका आपने नाम बताया था, मतलब नाम आपने ही बताया, मान लीजिए ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, जिसको यहाँ पे शायद दिहांग रिवर के नाम से जाना जाता था, याद करिए। तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों के जो बीच का पूरा हिमालय का पोर्शन पाया जाएगा वो आपका असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो पूरा हिमालय ये ऐसे पाया जाएगा, इधर पूरा ये आपका असम हिमालय, ठीक है, ये असम हिमालय का एरिया है। तो इधर की तरफ इतना अभी हम लोग जान चुके हैं। अब इनकी अगर असम हिमालय की भी बात करें, इतना हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि सबसे इनकी ऊंची चोटियां कौन सी हैं और कौन सी कहाँ पे पड़ती है। उसके लिए आपको एक मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई थी, आपको याद रखनी है। ठीक है, याद रखनी है आपको, नाक पर एक अन्न गिरा, ठीक है, बस आपको इतना याद रखना, गिरा या गिरी आप याद रखना। ठीक है, अब इससे आपको क्या बेनिफिट होगा ये आप बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। यहाँ पर ना आया, ना से आपका हो जाएगा नामचा बरवा पर्वत। ठीक है, तो ये रहा अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी की बात करें, इसका नाम है नामचा बरवा। ठीक है, नामचा बरवा पर्वत जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी, देखिए नाम इसलिए ताकि आपको याद रखना है। ठीक है, नामचा बरवा जो पड़ेगी ये आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगी, असम हिमालय का एरिया है। ठीक है, तो मैं इसको अब क्या करता हूँ, इधर लिख देता हूँ, मान लीजिए ये 800 किलोमीटर इसकी लंबाई। ठीक है, दूसरी बात करें, देखिए का है यहाँ पे, का है, का से आपका हो जाएगा कंचनजंगा पर्वत। कंचनजुंगा भी कुछ लोग पढ़ते हैं भाई, अपनी अपनी सोच है, जो भी पढ़ो। ठीक है, इधर की तरफ ये पड़ेगी आपकी कंचनजंगा पर्वत, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा आपको क्लियर हुआ। अगर देखिए बात करें कि भारत की, देखिए दो चोटियां मैंने बताई थी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडवे ऑस्टिन है, और दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी पड़ेगी यहाँ पर कंचनजंगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है आपको, कंचनजंगा जो है आपकी सबसे सेकेंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी पड़ेगी।
तो इतनी चीज अभी फिलहाल के लिए क्लियर है। दूसरी अब देखिए आप इतना हुआ, पर से यहाँ पर पूछ रहे हैं, ये ऐसे ही है, ए आया है आपका, ए से हो जाएगा एवरेस्ट, ठीक है, ये रही आपकी एवरेस्ट, और इसकी तो सबसे ऊंची चोटी तो ये ऐसे बना देता हूँ, ये एवरेस्ट, ठीक है, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, इसका पूरा वैसे नाम लिखना चाहिए था, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, इतना हुआ। फिर देखिए अगला आएगा यहाँ पर, आ से लिखा है, ये हो जाएगा अन्नपूर्णा, ये रही आपकी मान लीजिए, और इसको मैं क्या करता हूँ, ये रही अन्नपूर्णा, को इधर की तरफ मैं शो कर रहा हूँ, अन्नपूर्णा पर्वत, ठीक है, अन्नपूर्णा पर्वत हो गई। और लास्ट में आपका ये क्या लिखा है, गिरी, तो गिरी से आप यहां याद रख सकते हैं, ये रही आपकी धौलगिरी, इधर मैं लिख देता हूं धौलगिरी, ठीक है। तो धौलगिरी पर्वत जो है वो ऐसे पाया जाएगा। एक और यहाँ पर पाया जाता है, उसका नाम है मकालू, क्या नाम है आपका, मकालू, तो इधर आप मान सकते हैं, इधर की तरफ ये रहा मकालू। तो देखिए आपको इतनी चीज अभी क्लियर हुई कि सबसे ऊंची चोटियां कौन कौन सी और कौन सी किस जगह पर पाई जाती है, ठीक है। आप इधर से एक बार दोबारा देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि इसकी क्या बोलते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, आपको ये भी याद रखना है एक बार, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, शॉर्ट ट्रिक क्या मैंने बताई है कि नाक पर एक अन्य गिरा, ठीक है, नाक पर एक अन्य गिरा, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये सब कहाँ पे एरिया पड़ता है आपका, नेपाल हिमालय में ये आपका पड़ता है। और अगर इसको याद रखने में, हाँ देखिए इसमें क्या है कि मकालू के बारे में नहीं बताया, तो इसका मैं थोड़ा सा इसमें एडिटिंग कर लेता हूँ। नाक पर की जगह आप में कर सकते हैं, ठीक है। नाक में एक अन्य गिरा, तो अगर में से आएगा तो ना से हो जाएगा नामचा पर्वत, का से हो जाएगा कंचनजंगा, और में अगर देखें थर्ड नंबर पे आ रहा तो मकालू, यहाँ पर आपकी ये पड़ेगी मकालू, ठीक है। थोड़ा सा संशोधन में इसमें कर रहा हूँ क्योंकि आपको ट्रिक जो है ठीक से याद रहनी जरूरी है, और सब कुछ मिल जाए ऐसा मैं ट्रिक बनाने की सोच रहा था, ठीक है। अब आपको सब कुछ मिल रहा होगा, देखिए नामचा पर्वत पड़ेगा, फिर उसके नंबर पे सेकेंड नंबर पे आपको पड़ेगा कंचनजंगा, उधर की तरफ से हम लोग अगर पूरा इससे से पड़े चलेंगे इधर की तरफ पश्चिम की तरफ, तो उधर की तरफ नामचा पर्वत, कंचनजंगा, ये आपकी मकालू है, ये एवरेस्ट है, ये आपकी पड़ेगी अन्नपूर्णा, इधर पड़ेगी आपकी धौलगिरी, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो भारत है, तो जैसे अन्नपूर्णा दे दिया, तो अपने यहाँ अन्नपूर्णा के बहुत सारे मंदिर बने, तो जैसे आ जाए अन्नपूर्णा पर्वत या अन्नपूर्णा चोटी, तो जो है भारत के लोग जो एग्जाम स्टूडेंट हैं अधिकतर ये आइडिया लगाते हैं कि अन्नपूर्णा लिखा है जो, तो ये हो ना हो भारत की ही होगी, लेकिन आपको याद रखना है कि भारत की बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये सब नेपाल में पड़ती है, नेपाल हिमालय। कंचनजंगा जो है ये भारत में पड़ती है। तो आपको इतनी चीज आई थिंक क्लियर हो चुकी होगी, तो मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, तब तक आप स्क्रीनशॉट लें और फिर मैं इसको बोर्ड को इरेज करता हूँ। तो देखिए नेक्स्ट अगर इधर की बात करें हम लोग, ये सिक्किम है, इधर की तरफ हम लोग बात कर रहे हैं असम और अरुणाचल प्रदेश एरिया की। यहाँ पर पटकाई पर्वत श्रेणियां और पाई जाती है, पटकाई पर्वत, ठीक है। अब पटकाई जो पर्वत है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भाग कौन से, एक तो पटकाई बूम के नाम से जाना जाता है, पटकाई बूम, ठीक है। और अगला बात करें इसको तो गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। और थर्ड पे बात करें तो आपकी यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, अभी मैं बताता हूँ क्या है। इतना देखिए जरा, ये ऊपर का जो है, हाँ लुसाई जनजाति है, लुसाई इसका नाम है। लुसाई जनजाति जो है इसी के नाम पर यहाँ पर एक लुसाई पहाड़ियाँ, मतलब लुसाई पहाड़ियों पर ही जनजाति पाई जाती है। अगर बात करें तो यहाँ पर ऊपर की तरफ एरिया में इस जगह पर ये पाई जाएगी, इधर की जो पहाड़ियाँ कहलाएंगी
पटकाई भूमि कहलाएंगी। यहाँ पर ये रही गारो, ये रही खासी और ये रही जयंतिया, ठीक है। तो इसका नाम है आपका गारो हो जाएगी, गारो पर्वत श्रेणी है। ये खासी पर्वत श्रेणी हो जाएगी आपकी, और ये थर्ड वाली आपकी जो हो जाएगी ये वाली, ये जयंतिया हो जाएगी, जयंतिया, ठीक है। और अगर यहाँ पर बात करें तो लुसाई भूमि जो है नीचे की तरफ इधर, ये लुसाई भूमि पाया जाएगा, लुसाई पाया जाएगा, लुसाई पर्वत श्रेणी पाई जाएगी। तो देखिए जितना ही पर्वत श्रेणी लिखी इनके नाम पर इनके जनजाति भी पाई जाती है, गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों जनजाति पाई जाती है जो कि इन्हीं पर्वत श्रेणियों पर रहती है। अगर इसकी बात करें तो इसका ज्यादातर जो एरिया ये मेघालय में पड़ता है, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया ये सब मेघालय में पड़ता है। और जो ये पूरी है ये भी हिमाचल क्या बोलते हैं, हिमालय का ही भाग है, ठीक है, हिमालय के भाग है। और यहाँ पर म्यांमार की अगर इधर सीमा चालू होती है तो नागा पहाड़ियां पाई जाती हैं, नागा पहाड़ियां, ठीक है। नागा पहाड़ियां जो है, ठीक है, वो क्या करती है, इंटरनेशनल जो है सीमा बनाती है, ऐसा मान सकते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है म्यांमार के साथ, नागा पहाड़ियां पाई जाती है। तो फिलहाल में इधर के लिए इतना ही था आपको चेक करने के लिए, देखने के लिए। तो आज का तो ये वीडियो कंप्लीट हुआ, हिमालय पर्वत श्रेणी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी भी एक वीडियो और आएगा, इसमें बहुत सारी अभी भी है, ठीक है। तो आपको मेन मैंने बताया, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, एफर्ट को समझे, थोड़ा सा काफी मेहनत पड़ती है हर चीज में। और वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता, इतना भी कंजूस मत बनिए कि आप अंगूठा ना चला सके या उंगली ना कर सके कहीं, ठीक है। हर जगह उंगली करते हैं, पर यहाँ भी उंगली करके जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।